वंदे पुरुषोत्तमम। तुम्हारा जीवन कैसा हो, हमारा जीवन कैसा हो, ये निर्धारित ना तो आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं। इस जीवन का निर्धारण एकमात्र वही कर सकते हैं जिन्होंने ये जीवन को दिया है। इसीलिए वही हमारे जीवन के असीम है, वही हमारे जीवन के ससीम है, वही हमारे जीवन के मूर्त अमूर्त सब वही है। आज ऐसी एक घटना परमदयाल श्री ठाकुर जी के भक्त श्री अरुण कुमार गंगोपाध्याय के जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया, परिवर्तन पाया, और उस परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो अकल्पनीय, अविश्वसनीय, लेकिन चिर स्मरणीय है। वो क्या है? श्री अरुण कुमार गंगोपाध्याय का बाल्य शिक्षा जीवन उतना अच्छा नहीं था, या कह जाएं पढ़ाई में उतना उनका इंटरेस्ट नहीं था, या दूसरे शब्द में कहा जाए कि ये मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर थे। अब उनका परीक्षा होता है और परीक्षा में उनका अंक गणित में जो नंबर आता है वो बहुत चिंताजनक एवं भर्त्सना यज्ञ नंबर उन्हें प्राप्त होता है। वो नंबर है 00। जब गणित में उनको 00 मिला, इस बात को घर के लोगों को पता चला, अध्यापक को तो पता चल ही गया। सभी लोगों से गंजना, लांछना, तिरस्कार रूपी दंड उनको निरंतर मिल रहा था, जिस वजह से वह हताश, निराश, उदास और अपने पथ विभ्रांत होकर उदासीनता के साथ दिशाहीन हो गए थे। ठीक इसी समय मां के पास आते हैं, लेकिन मां ने भी भर्त्सना के साथ उनको आह्वान किया और मां ने कहा कि तुम्हारा दिमाग है या गोबर भरा हुआ है। जब मां के मुंह से इस तरह की भर्त्सना आत्मक शब्द का प्रहार उनके ऊपर हुआ तो बहुत ही क्षुब्ध हुए, दुखी हुए, निराश और हताश होकर अपने जीवन को जीने के लिए ऊर्जा कहां से मिले, इसकी तलाश में दिशाहीन होकर परमदयाल श्री ठाकुर जी के पास पहुंचते हैं। उस समय परमदयाल श्री ठाकुर पद्मा नदी के तट पर एक ताबू लगाकर, टेंट लगाकर भक्त लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अरुण कुमार गंगोपाध्याय दा एक तो लज्जित हैं कि उनका नंबर 0 आया। वह अपने आप को छिपाते हुए ठाकुर जी के भक्त मंडली के सामने एक पास में जाकर बैठ गए। परमदयाल अंतर्यामी
चतुर चूड़ामणि, सबके अंतर की बात को जानने वाले, जगत के सृष्टा, उन्होंने इस बात को समझ लिया और लोगों से कहने लगा, ये कौन है, इतना निराश क्यों हो, बुलाओ उनको इधर। अरुण कुमार जी को बुलाते हैं, पास में आता है परमदयाल सिंह ठाकुर, अपने करुणा, अपनी दया, अपनी प्रेम के आघोष में लेकर उनकी हृदय की व्यथा को जानने के लिए उनके मर्मस्थन को स्पर्श करते हैं। और जैसे ही मर्मस्थान को स्पर्श करते हैं, दोनों आंखों से उनका अश्रु निर्झर झरता रहता है। इस दृष्टि को अवलोकन करते हुए परमदयाल सिंह ठाकुर जी कहते हैं, क्या हुआ बताओ ना। तब जाकर के अरुणदा बताते हैं, ठाकुर मुझे अंक गणित में 0 आया, मैं और पढ़ना नहीं चाहता हूं। हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे परिचित लोग, माता पिता सभी लांछना, गंजना, तिरस्कार के दृष्टि से हमें देख रहा है। मुझे ना तो जीने का इच्छा हो रहा है और जीऊंगा नहीं तो पढ़ूंगा क्या। मुझे पढ़ने का भी कोई इच्छा अब ना रहा। ठाकुर जी ने इस बात को सुनकर हंसते हुए सहजता के साथ कह रहे हैं, अरे पगले, शून्य है, लेकिन शून्य के बाएं साइड में 1 लगा दो तो क्या हो जाएगा। अरुणदा कहते हैं, ठाकुर 10 हो जाएगा। आप कहते हैं 10 के बाद दाएं में 1 0 लगा दो तो क्या होगा, ठाकुर 100 हो जाएगा। तो कहते हैं तुम्हें 100 नंबर लाना होगा, इसी मैथमेटिक्स में लाना होगा। ये जो प्रेरणा, ये जो आशीर्वाद उनको मिला, इस आशीर्वाद को लेकर वो लौट जाते हैं घर और अपने पढ़ाई, अपने काम काज में व्यस्त हो जाते हैं। और सारे तिरस्कारात्मक जो बातें हैं, व्यंग्यात्मक जो काव्य उनको सुनने को मिला, सबको दरकिनार करते हुए दृढ़ विश्वास के साथ कि प्रभु ने कहा है कि तुम्हें 100 में 100 लाना है, इस बात को अपने हृदय में लेकर के कूद पड़ते हैं और सारे दायित्व को लेते हैं और प्रभु के निर्देश अनुसार कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब इन्हें मैथमेटिक्स का पेपर होता है और उस मैथमेटिक्स के पेपर में उनको 100 में 100 नंबर मिलता है। और इसको देखकर वो और भी उत्साहित होते हैं, चारों ओर सभी लोग उत्साहित होते हैं। जो रूखे मन में, रोष में, दुख में, कष्ट में उनके माता पिता डूबे हुए थे, अब उनके माता पिता के मन में एक हौसला, एक उमंग उत्पन्न हुआ। और जब अपने बेटे का इतना अच्छे परफॉर्मेंस को देखकर उन्होंने मन मन में सोच लिया कि मेरा बेटा आगे की पढ़ाई करेगा, पीएचडी करेगा, डॉक्टरेट करेगा और उच्च शिक्षा में शिक्षित होगा या और लोगों को सेवा करेगा। इस उम्मीद को लेकर, यही कल्पना को अपने आंख में संजोए हुए वो सोचते थे। लेकिन काल की विडंबना, चलते हुए जीवन के माझधार में दिया बुझ जाती हैं
और हमारे परम श्रद्धा अरुंधा के पिता का स्वर्गवास हो जाता है। अब मन में अपने पिता की इच्छा को लेकर के चलते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिस व्यवस्था के माध्यम से अपने पिता की इच्छा को पूरा कर पाए। फिर ठाकुर जी के पास जाते हैं, अंतर्यामी भगवान अरुंधा की सारी बात को समझते हैं और समझते हुए कहते हैं, क्या हुआ, क्या कर रहे हो ठाकुर? 100 में तो 100 आया, लेकिन अब मैंने बहुत बड़ा एक अमूल्य चीज खोया। क्या खोया? मैंने अपने पिता को खोया। ये कहकर दोनों आंखों से आंसू निर्झर झर रही हैं, साथ में अपने माँ भी है और कहते हैं, माँ भी रो रही हैं और कह रही हैं कि इनकी पिता की जो इच्छा उनके आंख में सजोया हुआ था, अपने बेटे को जहाँ तक पढ़ाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लायक बनाने के लिए, आज हम उस इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी बात को सुनकर हमारे परम श्रद्धा अरुण कुमार गंगोपाध्याय और जोर जोर से रोने लगे। तब परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, चिंता क्यों करते हो? मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा गार्जियंस हूं। तुम्हारी पिता की सारी इच्छाएं पूर्ण होगा। तुम आगे पढ़ाई जारी रखो, तुम पीएचडी करो, इसमें डॉक्टरेट करो मैथमेटिक्स में। ठाकुर जी ने दिल्ली के एक दादा थे और उस दादा से बात की, जादवपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने मैथमेटिक्स से पीएचडी की भी पढ़ाई उन्होंने आगे पूरा किया और तब जाकर उन्होंने अपने जीवन में परम पिता की इच्छा को पूर्ण किया। परम पिता ने जैसे दिशा निर्देश दिया उस तरह से जीवन पथ पर अग्रसर हुआ और अंततगतवा ये जीवन एक फूलों की सेजी बनी, एक फूलों का गुलदस्ता बना और वो आकर्षणीय बना और मोहनीय बना। वो अपने पास भी सुंदर, दूसरे के पास भी सुंदर। ये जीवन एक रोशनी से भरा हुआ एक आलोक पुंज जो खुद भी आलोकित हुए और जगत के लोगों को भी आलोक प्रदान किए। ये है हमारे जीवन। ऐसा जीवन एक दिव्य जीवन के पास जब जाकर के खड़े हो जाते हैं तो हमारा जीवन भी वो दिव्य हो उठते हैं, दीप्ति से भर जाते हैं, आलो से भर जाते हैं, रोशनी से गुलजार हो जाता है। ऐसा जीवन हम सबको प्राप्त हो सकता है। जरूरत है दृढ़ विश्वास, संकल्प और कर्तव्य परायणता। निष्ठा के साथ लगे रहने से सारी चीजें संभव होती हैं। आज ये भी एक हमारे जीवन का एक मोटिवेशनल वीडियो है। इस तरह से प्रेरणादायक जो लीलाएं हैं परम पिता की, जब जब उस धराधाम पर आए, उनकी इस प्रेरणादायक जो लीला का जब आस्वादन करते हैं, इनका दर्शन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सदा ही हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है, एक पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ जाती है और वही पॉजिटिव ऊर्जा ही हमें परम पिता के कार्य करने के लिए प्रेरणा देती हैं। वंदे